नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार रंजीत आप सभी का देव एकेडमी इंग्लिश 0.2 में बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके बीच में आज लेकर आए हैं, जैसा कि हेडिंग आपका लिखा हुआ है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। ठीक है, और आप चाहे जिस किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए यह जो क्लास है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। ध्यान देना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में ध्यान देना। पहला जो है ऐसा है, जैसे आप सब बोलते हो क्या, ध्यान देना, बैचलरहुड। क्या बोलते हो? बैचलरहुड। ठीक है, और इसका मतलब होता है क्या? कुंवारापन। क्या होता है? कुंवारापन। ठीक है, कुंवारापन। अब इसे एक वाक्य के रूप में बोलोगे कैसे? तो ध्यान देना, ये जो है ना, द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड। ठीक है, अब सुनो आप, ए लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, और आपसे पूछेगा कि इसका जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो कौन सा है, या फिर आपको ये लिखा हुआ रहेगा और ऑप्शन में 4 आपको दिया रहेगा। जिस ऑप्शन में ए लिखा हो आप इसे टिक आउट कर देना। ठीक है, अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि हम इसे याद कैसे करें, तो आपको इसका अर्थ, ए वर्ड और ए जो है, इन सबको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो बैचलरहुड का मतलब होता है कुंवारापन, और इसको हम क्या बोलेंगे अगर अंग्रेजी को अच्छा करना है, इंग्लिश को बेटर करना है, तो द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड। क्या बोलेंगे? द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, मतलब अविवाहित जो एज होता है, अवस्था होता है ना, उसको बोलते हैं क्या? बैचलरहुड बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद 2 में ध्यान देना, बुरिश, और इसका मतलब होता है गवार। क्या होता है? गवार होता है। ठीक है, क्या होता है? गवार होता है। जैसे ध्यान दीजिए, a person who is rough and ill mannered। क्या बोलोगे आप? अ पर्सन, व्यक्ति जो हु इज रफ, जो रफ है और जिसका विचार क्या है, जिसका व्यवहार जो है क्या है? खराब है, बुरा है ना, उसको बोलते हैं क्या? बुरिश बोलते हैं, गवार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गवार बोलते हैं। ठीक है, अब 3 में ऐसा है, ध्यान देना, कॉस्मोपोलिटन। ठीक है, और इसका मतलब होता है किसी इंसान के लिए कि वह जो हर जगह का निवासी हो, हर जगह रह सकता हो। तो इसे क्या बोलते हैं? ध्यान देना, पूरी दुनिया का निवासी। ठीक है, इसे कैसे बोलोगे अंग्रेजी में? ध्यान देना, a person who regards the whole world as his country। मतलब क्या? कि वह व्यक्ति जिसका सम्मान पूरी दुनिया में अपने देश के जैसा होता है, अपने देश में जिस प्रकार से उसे सम्मान मिलता है, जिस आज़ादी के साथ वह अपने देश में रहता है, वैसा ही सम्मान जो है उसे पूरे दुनिया में मिलता है। ठीक है, तो ऐसे लोग को
ऐसे लोगों को या ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? कॉस्मोपॉलिटन बोलते हैं, पूरी दुनिया का निवासी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ध्यान देना, ये है आपका फेमिनिस्ट। क्या है आपका? फेमिनिस्ट। ध्यान देना, फेमिनिस्ट का मतलब होता है नारीवादी। क्या होता है? नारीवादी, है ना। अब इसे आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे? ध्यान दो, वन हू वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ वीमेन। ठीक है, ध्यान दीजिए, फेमिनिस्ट का मतलब क्या होता है? नारीवादी। वन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ वीमेन, मतलब कि वह जो काम करता है महिलाओं के कल्याण के लिए, महिलाओं के भले के लिए जो काम करता है ना, उसको क्या बोलते हैं? फेमिनिस्ट बोलते हैं, नारीवादी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आप ध्यान देना, 5 में ये है आपका फेटालिस्ट। फेटालिस्ट, ठीक है। अब इसे बोलते हैं भाग्यवादी। क्या बोलते हैं? भाग्यवादी। क्या कहते हैं इसको? भाग्यवादी बोलते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में क्या बोलोगे आप इसे? वन हू बिलीव्स इन डेस्टिनी। डेस्टिनी, ध्यान दीजिए, फेटालिस्ट भाग्यवादी, वन हु बिलीव्स इन डेस्टिनी। वन मतलब कोई जो विश्वास करता है भाग में, कोई जो विश्वास करता है भाग में, उसको क्या बोलते हैं? फेटालिस्ट बोलते हैं, भाग्यवादी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद 6 में आप ध्यान देना। ठीक है, 6 में ध्यान देना आप, ये है आपका यूफोरिया। क्या है? यूफोरिया। यूफोरिया, यूफोरिया का मतलब होता है खुशी, अत्यंत खुशी, बहुत ज़्यादा खुशी, है ना। तो क्या बोलोगे? अत्यंत खुशी। क्या बोलोगे आप? अत्यंत खुशी। ध्यान देना, तो इसे क्या बोलोगे? स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। ध्यान देना, यूफोरिया मतलब अत्यंत खुशी, अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस मतलब जो खुशी है ना, खुशी, तो उसका मजबूत अनुभव, फीलिंग। क्या बोलोगे आप उसको? यूफोरिया। क्या बोलोगे आप? यूफोरिया। ठीक है, उसके बाद अगर हम 7 की बात करें, किसकी? 7 की अगर हम बात करें तो ध्यान देना, ये वर्ड ऐसा है, ई माइग्रेंट। इमाइग्रेंट, और इसका मतलब होता है प्रवासी। क्या होता है? प्रवासी। ठीक है, और इसे इंग्लिश में क्या बोलोगे? ध्यान देना, वन हु गोज
another country to live। ध्यान दीजिए, इमाइग्रेंट मतलब प्रवासी। वन हु गोज टू अनदर कंट्री टू लिव मतलब कोई जो दूसरे देश में जाता है रहने के लिए, कोई जो दूसरे देश में जाता है रहने के लिए उसको क्या बोलते हैं? इमाइग्रेंट बोलते हैं, इमाइग्रेंट बोलते हैं। ठीक है, इमाइग्रेंट बोलते हैं। तो ध्यान देना, पहला जो है आपके सामने लिखा हुआ है बैचलरहुड। क्या लिखा हुआ है? बैचलरहुड, जिसका हिंदी होता है कुंवारापन। और अगर आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के रूप में अगर इसको बोलने का मन करे, ध्यान देना, तो क्या बोलोगे आप? द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड मतलब अविवाहित जो अवस्था होती है ना, अविवाहित अवस्था, उसको क्या बोलते हैं? बैचलरहुड बोलते हैं। ठीक है, दो में है आपका बुरिश। बुरिश का मतलब होता है गवार, बोलते हैं ना गांव में गवार, जाहिल, अनपढ़, ऐसा बोलते हैं। तो क्या है? बुरिश मतलब गवार। अ पर्सन हु इज रफ मतलब व्यक्ति जो रफ है और जिसका विचार सही नहीं है, इल मैनर्ड, ग्रसित विचार है, ग्रसित व्यवहार है, उसको क्या बोलते हैं? बुरिश बोलते हैं। ठीक है, 3 में है आपका कॉस्मोपोलिटन मतलब पूरी दुनिया का निवासी। ध्यान देना, वह इंसान जिसको हर जगह सम्मान मिलता है अपने देश के जैसा, वह व्यक्ति जिसको हर जगह सम्मान मिलता है अपने देश के जैसा, उसको क्या बोलते हैं? कॉस्मोपोलिटन। क्या बोलते हैं? कॉस्मोपोलिटन बोलते हैं, जिसका हिंदी होता है पूरी दुनिया का निवासी। 4 में अगर बात करें फेमिनिस्ट, किसका? फेमिनिस्ट। तो फेमिनिस्ट मतलब होता है नारीवादी। क्या होता है? नारीवादी। मतलब वन हु वर्क्स मतलब कोई जो काम करता है फॉर द वेलफेयर ऑफ वीमेन मतलब महिलाओं के कल्याण के लिए। तो महिलाओं के कल्याण के लिए जो काम करता है ना, उसे बोलते हैं फेमिनिस्ट, नारीवादी बोलते हैं। और 5 में है आपका फेटालिस्ट मतलब होता है भाग्यवादी। क्या होता है? भाग्यवादी। वन हु बिलीव्स इन डेस्टिनी मतलब वन कोई जो विश्वास करता है भाग में, कोई जो विश्वास करता है भाग में, उसको बोलते हैं फेटालिस्ट बोलते हैं। 6 में है आपका यूफोरिया। यूफोरिया का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुशी, अत्यंत खुशी। तो इसे क्या बोलोगे आप? अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। अ स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत अनुभव, किसका? खुशी का, है ना, मजबूत अनुभव खुशी का। अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। 7 में है आपका इमाइग्रेंट। क्या है आपका? इमाइग्रेंट मतलब होता है प्रवासी। वन हु गोज टू अनदर कंट्री टू लिव। वन मतलब कोई जो जाता है दूसरे देश में टू लिव रहने के लिए, उसको बोलते हैं इमाइग्रेंट बोलते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें समझ में ज़रूर आएगी। अब हम बढ़ते हैं आगे। जी, जैसा कि ये लिखा हुआ, ध्यान देना आप 8 में, यह है आपका इफेमिनेट। ठीक है, अब होता है, इसका मतलब क्या होता है? ध्यान देना, और ताना गोल। क्या होता है? और ताना गोल। ध्यान देना, A man who is womanish in his habit। ध्यान दीजिए,
इफेमिनेट मतलब औरताना गुण। अ मैन हु इज वुमैनिश इन हिज हैबिट, ध्यान दीजिएगा कि अब व्यक्ति जिसमें क्या है, महिलाओं वाला क्या है, गुण है, इन हिज हैबिट, उसके आदत से, उसके आदतों से उसमें जो है ना औरत वाला गुण है, उसको क्या बोलते हैं, इफेमिनेट बोलते हैं। इफेमिनेट का मतलब क्या होता है, औरताना गुण होता है, ठीक है। अब 9 में है ऐसा, ध्यान देना, इम्पोस्टर, इम्पोस्टर, और इसका मतलब होता है बहुरूपिया। क्या होता है, बहुरूपिया, ठीक है, जो अपना रूप बदलते रहता है, जो अपना रूप बदलते रहता है। तो ध्यान देना, इम्पोस्टर, देखो, वन हु एज्यूम्स a character or titles not his own to deceive others। ध्यान देना, इम्पोस्टर मतलब बहुरूपिया। क्या होता है, बहुरूपिया। वन हु एज्यूम्स अ कैरेक्टर और टाइटल्स नॉट हिज ओन टू डिसीव अदर। ध्यान दीजिए, वन हु एज्यूम, ध्यान दीजिए कि कोई जो एज्यूम करता है, मानता है या निभाता है एक कैरेक्टर को, चरित्र को या टाइटल देता है, नॉट हिज ओन मतलब जिसका खुद का नहीं होता है, टू डिसीव अदर्स दूसरा को ठगने के लिए या दूसरे को धोखा देने के लिए। तो इस प्रकार के इंसान को क्या बोलते हैं, इम्पोस्टर बोलते हैं। बहुरूपिया बदलते हैं, जो अपना रूप बदल बदल के ठगने का काम करता है, ठीक है। अब है 10 में ऐसा, इम्प्रॉम्प्टू, ठीक है। और इसका मतलब जो होता है ना इम्प्रॉम्प्टू का, ये होता है क्या, ध्यान देना कि बिना तैयारी का बोलना, बिना तैयारी का बोलना, ठीक है। बिना तैयारी का बोलना, ठीक है, बिना तैयारी का बोलना, इम्प्रॉम्प्टू, ठीक है। अब इम्प्रॉम्प्टू मतलब बिना तैयारी का बोलना, तो ध्यान देना, समथिंग सेड और डन विदाउट प्रिपरेशन, ठीक है। समथिंग सेड और डन विदाउट प्रिपरेशन मतलब कुछ कहा या किया गया बगैर तैयारी के, उसको क्या बोलते हैं, इम्प्रॉम्प्टू, इम्प्रॉम्प्टू। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो हम आपके बीच में दर्ज कराए, आप सबको समझ में ज़रूर आएगा। अगर आप सबको ये बातें समझ में आती है तो आप देव एकेडमी इंग्लिश 0.2 को सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर करना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।